हेलो दोस्तों, मैं इंदु रावत स्वागत करती हूँ आपका सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के एक बड़ी हस्ती प्रवाल रमन जी। प्रवाल रमन इज ए बॉलीवुड डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर। और सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। Thank you so much. I really appreciate. प्रवाल रमन जी हैज रिटन एंड डायरेक्टेड फिल्म्स लाइक डरना मना है, गायब, डरना जरूरी है और मैं उजाज और काफी सारी फिल्में। अभी हाल ही में उनकी सीरीज रिलीज हुई है सर्जेंट, जिसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे उनसे। तो सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि आपकी और रणदीप हुड्डा की एक और जुगलबंदी सामने आई है। फिल्म रिलीज हो चुकी है, रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? uh, आपने करेक्ट कर दिया। तो पहले ये सीरीज नहीं है, ये एक फिल्म है जी जी। जो जियो में रिलीज हुई। और एक सब्जेक्ट जो टिपिकल कमर्शियल सब्जेक्ट नहीं है और उससे अच्छा रिस्पांस मिलना, लोगों को उसका पसंद करना, ये बड़ी बात है, खुशी की बात है। जी सर, आप सस्पेंस और थ्रिलर फिल्में किया करते हैं और स्टोरी हमेशा क्या अलग है, जितने राइटर और डायरेक्टर होते हैं वो सब क्लेम करते हैं कि मेरी ये फिल्म बहुत अलग है। तो इफ यू आस्क मी, कुछ अलग नहीं है। ये एक कहानी है जहां एक कैरेक्टर को क्राइसिस से डील करना होता है और वो कैसे जीत पाता है। तो अगर इफ यू रियली टॉक अबाउट क्या अलग है, तो जो एक अच्छी कहानी में होनी चाहिए वो सारी चीजें हैं। तो सो मैं तो ये क्लेम नहीं करूंगा कि इसमें क्या अलग है। हाँ, जो टिपिकल गाना, जोक्स, एक जो एंटरटेनमेंट वाली जो फिल्म आती है सो कॉल्ड, वो ये नहीं है। और इसके बावजूद अगर लोग एक कैरेक्टर के जर्नी में जाना और उससे उसकी साइकी को समझना, इसकी ओर भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। जी सर, इस फिल्म में रणदीप हुड्डा जी ने काम किया है, जो कि किरदार को अपने हमेशा शिद्दत से निभाते हैं। इसके साथ ही अरुण गोविल जी भी हैं। जी आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ काम जी। करने का? दोनों के साथ, राइट। जी सो इसमें रणदीप के साथ तो हमेशा मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि वो एक बहुत ही जो अपने कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो जितना जी मेहनत मुझे लिखने के दौरान लगती है, उसको वो एक और लेवल हायर लेके जाते हैं अपनी मेहनत से। तो मुझे रणदीप की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जो मैं लिखता हूँ उसके वो बियॉन्ड चले जाते हैं। और मुझे मेरे कैरेक्टर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके ग्रिप को मजबूत रखना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मुझे सारे सवालों का जवाब देना होता है, मुझे उसे गाइड करना पड़ता है, कई बार गाइड होना पड़ता है। तो ये जो एक प्रोसेस है जो बहुत ही अलाइव और चैलेंजिंग है, इमोशनली और मेंटली, हम दोनों के लिए, मी एज अ राइटर डायरेक्टर एंड रणदीप एज एन एक्टर, ये बहुत ही मेरे लिए मजेदार होता है रणदीप के साथ काम करने के दौरान। और रही बात अरुण जी की, तो वो जितने काम दिखते हैं उतना ही अथाह उनका नॉलेज है एक्टिंग को लेके। तो उनसे एक्टिंग के बारे में बात करने में यह मालूम हो जाता है कि अगर उन्होंने राम राम जी प्ले किया तो इतना अच्छा किए, बट वो ऐसे एक्टर है कि वो रावण भी करते तो इतने अच्छे करते। तो आप समझ सकते हो कि वैसे एक्टर्स का क्या रेंज होता है, जहाँ पे आपके कैरेक्टर को आपने दिया और एक मूर्तिकार की तरह वो उन्हें और भी अच्छा शेप देते हैं। ये है इन दोनों के साथ काम करने और सर, का एडवांटेज। स्टोरी के हिसाब से आपके दिमाग में पहले से ही रणदीप हुड्डा का नाम सेट था कि उन्हीं को ही ये कैरेक्टर प्ले करना होगा, या फिर आपके दिमाग में कोई और भी बस जी, ऑप्शन? नहीं नहीं, बस रणदीप का ही कैरेक्टर पहले से ही
सेट था, क्योंकि मैंने ये कहानी का कॉन्सेप्ट रणदीप से एक बार डिस्कस जी। किया था। तो बस ये था। बाकी बाकी जो कास्टिंग है वो मुकेश छाबरा और रचिता कपूर, इन दोनों ने किया है। और सर, जब भी कोई मूवी बनाई जाती है तो भले ही ये थोड़ी सीरियस मूवी है, लेकिन बिहाइंड द सीन ऐसा कुछ हुआ होगा, कोई फन, ऐसा कुछ आप किस्सा शेयर करना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के साथ? देखिए, बिहाइंड द सीन इम्पोर्टेंट चीजें क्या, बस हाँ, एक ये कि मैं अक्सर अपने जो मेरे जो मेन एक्टर्स हैं, मैं उनकी टीम से हमेशा मिलता हूँ शूटिंग के पहले, जिसमें कॉस्ट्यूम वाले होते हैं, हेयर एंड मेकअप। बट ये पहली फिल्म ऐसी है जहाँ पे मुझे रणदीप के डॉक्टर्स की टीम से मिलना पड़ा था, क्योंकि करीबन शूटिंग के 15 दिन पहले रणदीप ने उसी पैर की सर्जरी कराई थी जो फिल्म में कटी हुई दिखाई गई है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं सेट पे, वो मैंने इनकी डॉक्टर्स से मिलके मैं समझा। और फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मुझे एक्टर्स के डायरेक्ट डॉक्टर से बात करके फिर सेट पे जाना पड़ रहा था। तो इस फिल्म में जो दर्द रणदीप को हो रहा है, वो पहले 10-15 दिन वो वाकई सर्जरी का दर्द था, नॉट एज एन एक्टर। तो आई हैड टू बी लिटिल केयरफुल व्हाइल शूटिंग। बस यही बात याद आती है। बाकी बिकॉज ऐसी फिल्मों में सारे कैरेक्टर्स इतने इंटेंस रहते हैं, और मैं भी इतना सोचने में लगता हूँ कि कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट होता नहीं है जो नोट वर्दी हो। सब अपना सेट पे आते हैं, इंटेंस डिस्कशन हुआ, काम किया, घर गए। तो इट इज नथिंग नथिंग एज फार एज आई रिमेम्बर। हाँ, शूटिंग शुरू हुई और पैकअप हुआ। बीच का प्रोसेस बड़ा ही इंटेंस था और बड़ा ही सीरियस था। सर, आप काफी काफी सालों से बॉलीवुड में है, हिंदी सिनेमा के लिए आप काम कर जी। रहे हैं, और हर एक फिल्म को जब भी डायरेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो इस फिल्म में क्या कोई चैलेंज आया आपके लिए? अब आई डोंट नो चैलेंज किस संदर्भ में, मतलब किस किस तरीके से, मैं समझा नहीं। मतलब एज एज अ डायरेक्टर चैलेंज ये जी। होता है कि मैं अपने मेरे लिए चैलेंज एक ही चीज होती है कि मेरे एक्टर्स को मैं कितनी कंफर्टेबली ये जर्नी करा सकूं, पहले दिन सेट से लेके आखिरी दिन तक। तो मेरा चैलेंज बस इतना ही होता है, क्योंकि बाकी चीजें मैं चैलेंज नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो मेरा काम है। तो हाउ टू how to handle a set or how to make a movie is never a challenge. What is challenging is सर आपने जी comfortably मेरे एक्टर्स अपने किरदार को किस तरह से निभाएं और जी। ऑडियंस को पसंद आए, कि ये नाटक नहीं लगे, मतलब इतना इंटेंस रहे। यही मेरा चैलेंज रहता है, जो मैं हमेशा थैंकफुली थैंक्स टू माय एक्टर्स मैं सक्सीड कर जाता हूँ। सर, आपने राम गोपाल वर्मा जी के साथ भी काम किया है, और काफी लंबे समय से आप बॉलीवुड में हिंदी सिनेमा के लिए काम कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉलीवुड जर्नी के बारे में आप कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को। देख, अब जैसे आपने कह दिया बहुत साल हो चुके हैं, तो ये जो जी। बातें थी ना, ये जो मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, ये मैंने 20 साल पहले की है ना, जब मैं नया नया आया था कि रामू जी ने जी। कैसे फिल्म दी, कैसे क्या हुआ। तो आ, ये सब मतलब मेरे लिए एक्साइटिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिल्कुल शायद लोगों को जानना हो तो मेरा ये कहना है कि देयर इज नो रोमांटिसाइजिंग अबाउट माय जर्नी। ऐसा कुछ बड़ा चैलेंज या खतरनाक से बॉम्बे आके क्या होता है, वैसा कुछ नहीं है। इफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, आप अपने अपने जो भी क्षेत्र है, चाहे वो एक्टिंग हो, राइटिंग हो, उस पे अगर आप मेहनत करते हैं और बॉम्बे आते हैं, तो कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आर्ट हमेशा आर्ट को जगह देती है, वेलकम करती है। और बॉम्बे भी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मैं राम जी के साथ काम कर रहा था, शायद मैं अच्छा काम कर रहा था, शायद क्या मैं कर रहा था, तभी उन्होंने मुझे फिल्म दी बनाने के लिए। और मैंने उनके साथ 3 फिल्में बनाई और मैंने बहुत कुछ सीखा।
कि कैसे डिसिप्लिन में रहना होता है, कैसे मेहनत बार बार, मतलब वही इंटेंसिटी रखनी चाहिए। ये नहीं कि 5 साल बाद फिर जो आप पहले दिन जितनी मेहनत करते हैं वो उतनी मेहनत आपको आज भी करनी है। और अपने गट के ऊपर, लोगों की बातों में ना आकर, क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, इससे हटके मैं ये कहानी सुनाना चाहता हूँ। और रास्ता सभी देते हैं, उसके बाद अपने ऊपर रास्ता बनाने की बात है। तो बेसिकली इन शॉर्ट, रास्ता मांगना नहीं चाहिए यहाँ पे इस इंडस्ट्री में। ये बहुत ही सब अपना काम करते हैं, अच्छे से करते हैं। आपका रास्ता खुद को बनाना है, और सब जगह देते हैं इसे बनाने के लिए। जी सर, आपको सबसे ज्यादा मजा किस एक्टर के साथ काम करने में आता है सर? मुझे सी, बिकॉज मैंने इतने सारे एक्टर्स से काम किया हुआ है फ्रॉम दैट टाइम, कि थोड़ा बायस लगेगा कि मैं किसके ज्यादा काम मजा आता है। बिकॉज एवरी एक्टर हैज हिज ओन चार्म, एवरी एक्टर हैज हिज ओन अप्रोच। तो इफ यू रियली आस्क मी किसके साथ मजा आता है, तो मतलब ऑल ऑफ देम, आई रियली एंजॉय वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। हाँ, रणदीप के साथ मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि it's like constant debate and discussion. So it's very challenging for him and me both. तो ये मुझे मजा आता है, क्योंकि जिस दिन से कैरेक्टर की बात होती है टिल द एडिट, हमारे पास बात करने का कोई और टॉपिक ही नहीं रहता है। तो ये इंटरेस्टिंग रहता है। Otherwise, I have enjoyed working with all of them. लाइक सब एक्टर्स के अपने एक तरीका होता है, और मुझे एज अ गुड गार्डियन, एज अ गुड पेरेंट उनसे डील करना होता है, क्योंकि सर मैंने एक्टर्स, आपसे, जी सॉरी सर, हाँ सॉरी हाँ, नहीं सर, यू कैन कंटिन्यू। नहीं मैंने कहा क्योंकि एक्टर्स मतलब अपना वर्ल्ड जो बनाते हैं वो कुछ ज्यादा डिटेल में बनाते हैं, तो उन्हें हमेशा एक अच्छा गाइड चाहिए जो फिल्टर करके उन्हें समझाए कि इस यहाँ पे चलना कैसे है। तो कई बार एक्टर एज अ डायरेक्टर हमें बताएंगे कि नहीं यहाँ पे ऐसे चलना बेटर होगा। कई बार से कहते हैं कि हाँ ये बेटर है तुम जो कह रहे हो। तो ये एक बहुत ही एक साथ बढ़ते हैं लोग। ये कैप्टन ऑफ द शिप, ये सब ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर एक्टर, को एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कैमरामैन सब अगर साथ मिलके नहीं चले तो बहुत मुश्किल है। जी, मतलब मिलकर काम करना होता है टीम के हर एक मेंबर को, तभी एक फिल्म सक्सेसफुल हो पाती है। और सर मैंने आपसे फिल्म के बारे में पूछा, रणदीप हुड्डा की सिलेक्शन के बारे में पूछा। सर आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने ऑडियंस के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, रिवेंज थ्रिलर है। वर्किंग टाइटल जज है उसका अभी। वो इट्स ऑन रियलिटी टेलीविजन शो के ऊपर, दैट इज वन। और एक और हॉरर फिल्म है, हॉरर ड्रामा, जो जो अभी पाइपलाइन में है, जो स्टूडियो से बातें चल रही है। क्योंकि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी 2021 में, उससे यूएस में हॉरर कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला था। तो उसके ऊपर स्टूडियो से बातें हो रही हैं उसको बनाने के लिए। Okay, so thank you so much sir for interacting with us with सहारा समय। ऑडियंस, आज हमने आपको रूबरू कराया बहुत ही बड़े इंडियन फिल्म डायरेक्टर से, प्रवाल रमन जी से। प्रवाल रमन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने के लिए, फिल्म के बारे में बताने के लिए। सर आज के लिए ये मेरे लिए बहुत इज्जत वाली बात है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, and I'm very thankful, very obliged. आई होप सर आपने इंटरव्यू थोड़ा एंजॉय किया होगा और आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। एज अ डायरेक्टर बताया आपने कि एक्टर और डायरेक्टर के बीच मेलजोल होना चाहिए, तभी एक फिल्म सक्सेसफुल हो पाती है। गाइड की तरह होते हैं डायरेक्टर। और मैं उम्मीद करती हूँ सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप जरूर हमसे दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।